मुझे आज फख्र महसूस हो रहा है ये सोचकर कि तुम मेरी बीवी हो सारा। मुझे अपनी पसंद पे, अपने फैसले पे आज रश्क हो रहा है। क्यों? आज ऐसा क्या खास हो गया? ये जो तुमने किया है आज, ये कोई मामूली बात है? कोई भी आम औरत ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। जिस तरह से तुमने एक लड़की की मदद करने के लिए आवाज उठाई है, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत अच्छा किया तुमने उस शख्स को पुलिस के हवाले करके। ऐसे किसी शख्स को आजाद घूमने का कोई हक नहीं है जिसको औरत की इज्जत का ख्याल ना हो। देखें सलार, ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं जो एक औरत की इज्जत को बिकाऊ चीज समझते हैं कि बोली लगाएंगे और खरीद लेंगे। ऐसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है। मेरा तो बस चले कि अपने हाथों से फांसी दे दो। और हैरत की बात यह है कि ऐसे लोग गैर नहीं होते, किसी और दुनिया से नहीं आते, हमारे आसपास होते हैं। इसीलिए जब इन्हें सजा देने का मौका मिलता है ना, तो हमारे हाथ लरस जाते हैं, ईमान कमजोर पड़ जाते हैं और उसूल बदल जाते हैं। इसीलिए तो हमारे माशरे में कोई औरत, कोई बच्ची महफूज नहीं है। सलार, हमें ऐसे दरिंदों को खुद से दूर करना होगा। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना होगा। हाँ, मैं मानता हूं, ऐसे लोगों को सजा दिलवाना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें इस हालत में बहुत एहतियात की जरूरत है सारा। चलो बैठ जाओ। गुड, अब रिलैक्स हो जाओ, लंबे लंबे सांस लो। सलार, अच्छा चलो अभी जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। हम अभी और इसी वक्त शॉपिंग के लिए जाएंगे। तुम्हें पता है मॉम ऑलरेडी कितनी नाराज है कि अभी तक हमने वलीमे की कोई शॉपिंग ही नहीं की। नहीं सलार, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। हम कर लेंगे ना शॉपिंग, इतने दिन तो है। इतनी जल्दी किस बात की आपको? मगर सारा। सलार प्लीज, वाकई में थकी हुई हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपका दिन कैसा रहा आज? बहुत हेक्टिक है यार, लेकिन फिर भी मैं प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जाने हाँ, मैंने तुम्हें एक काम बोला था। ये बताओ कि बंदा एतबार वाला है ना, काम करेगा? ज्यादा बातें मत करो मुझसे, बस हाँ या ना में जवाब दो। काम करेगा वो? ठीक है, काम बहुत होशियारी से करना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? मेरी अगली कॉल का इंतजार करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब और कैसे करना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बहुत कोशिश की थी मैंने कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जी लो, मगर नहीं, तुम्हें तो मरना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
आलिया, क्या हुआ है तुम्हें? रोना तो बंद करो और साफ साफ बताओ बात क्या है। हुमा, मॉम मेरी शादी शाजी से कराना चाहती है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ऐसे कह रही हो हुमा जैसे तुम मॉम को जानती नहीं हो। वो कुछ भी कर सकती है हुमा, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल कराने के लिए सरमद को भी किडनैप कराया है। प्लीज हुमा, प्लीज मुझे इस कैद से आजाद करा दो। I request you, please. जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी आलिया। मम्मा ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। प्लीज प्लीज कुछ करो, प्लीज हेल्प मी। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं मामा से बात करती हूँ। नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ प्लीज, यहाँ आ जाओ। अच्छा हाँ, मैं आती हूँ वहां। ओके ओके, बाय। क्या कह रही है मम्मा? आप आलिया की शादी दुगनी उम्र के शादी से करना चाहती हैं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम जानती हो शाहजी का स्टेटस। अगर हमारी रिश्तेदारी उनके साथ हो जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप पुप्पो को नीचा दिखाने के लिए आलिया को कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही हैं? आप आलिया की शादी सालार से करना चाहती थी, मैंने आपका साथ दिया, उस हद तक ठीक था। लेकिन इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं कि मैंने शाह जी के साथ आलिया की शादी करने का फैसला कर लिया है। बस मैं इसे मजीद ढील नहीं दे सकती। अगले ही हफ्ते इसका निकाह कर दूंगी शाह जी के साथ। मम्मा प्लीज आप ऐसा मत करें। आप शाहजी को अच्छी तरह जानती हैं, वो किस तरह के इंसान हैं, उनके बारे में किस तरह की बातें मशहूर हैं। ये सब जानते हुए भी आप आलिया की शादी करना चाहती हैं उनसे? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती कि अगर मैं आलिया की शादी शाहजी से कर दूंगी तो सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगले इलेक्शन में वो मुझे असेंबली की मेंबर बनाएंगे। क्या हो गया है मम्मा आपको? आप ये ख्वाब देखना छोड़ क्यों नहीं देती? मैं आलिया की शादी शाहजी से नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी। मुझे तो आज एहसास हो रहा है कि मैंने आपका साथ देकर कितनी बड़ी गलती की थी। आप तो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो ही करूंगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं देना ना तो जाओ, चली जाओ यहां से।
हेलो महक, मैं सारा बोल रही हूँ। ऑफिस से तुमसे इसलिए बात नहीं की कि कहीं सबको शक ना हो जाए। अब बताओ तुमने क्या सोचा? मैम, मुझे लग रहा है जैसे आपको किसी ने मेरे बारे में गलत इन्फॉर्म किया है। ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। मेरा जिब्रान सर से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। देखो महक, मैं सब पता करवा चुकी हूँ। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर एक बात सुन लो। कुछ दिनों बाद तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुमने मेरी मदद ना करके कितनी बड़ी गलती की है, मगर शायद उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होगी। ओके, अपना ख्याल रखना। पप्पो ठीक कहती थी, मम्मा अपनी जिद की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि उन्हें तो अपनी अना से मोहब्बत है। वो पप्पो को नीचा दिखाने के लिए हम बेटियों को इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने तो उनकी खातिर अपने घर, अपने शौहर की परवाह भी नहीं की। पप्पो को हमेशा धोखा दिया, मगर मम्मा ने आज साबित कर ही दिया कि वो किसी की नहीं हो सकती। वो आलिया की शादी शाजी से नहीं कर रही, बल्कि उसे शाजी को फरोख्त कर रही हैं। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। मॉम, मॉम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जहां कहेंगी मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। मगर आप प्लीज सरमत को छोड़ दें, आजाद कर दें उसे। इतनी बड़ी तब्दीली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या गेम करने का सोच रही हो मेरे साथ? कोई गेम नहीं खेल रही मैं आपके साथ मॉम। आप ही की बेटी हूं, आपकी बातों का असर हो गया है मुझ पर। बस आप सरमत को आजाद कर दें। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, जैसे ही शाजी के साथ तुम्हारी रुखसती होगी हम उसे छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे उसे। नहीं मॉम, आप पहले सरमत को छोड़ेंगी, फिर मेरा शाजी के साथ निकाह होगा। पागल समझ रही हो मुझे? मैं उसे छोड़ दूं ताकि तुम उसके साथ भाग सको? बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। तुम्हारी रुखसती के बाद ही उसको आजादी मिलेगी। मैंने अगर भागना होता ना मॉम, तो मैं कब का भाग चुकी हूं। लेकिन अब मैं हार चुकी हूं, इसलिए आपके आगे सरेंडर कर रही हूं। और सही कहती हैं आप, अगर मैंने सरमत से शादी कर भी ली तो आप और आपके शाजी मुझे किसी भी वक्त सरमत से दूर कर सकते हैं। और जो शख्स खुद का तहफ्फुज नहीं कर सकता वो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा। आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा करूंगी मॉम। लेकिन जब तक सरमद आजाद नहीं होता मैं शाजी से शादी नहीं करूंगी। सरमद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया ना मॉम, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी।
प्लीज मॉम, प्लीज आप उसे छोड़ दें। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, वो आजाद हो जाएगा, लेकिन शाह जी के साथ तुम्हारा निकाह कल होगा, क्या समझी? कल। अगर आप सरमत को आज छोड़ देती हैं, मैं कल शाजी से शादी कर लूंगी। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए आप आज सरमत को आजाद कराएं। ठीक है, मैं शाहजी को कह देती, वो उसे छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे उसे। लेकिन एक बात याद रखना आलिया, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो मुझसे किसी नरमी की उम्मीद मत रखना। तुम्हारे साथ मैं वही सलूक करूंगी जो अपने दुश्मनों के साथ करती, समझी? मंजूर है मुझे। जी शाहजी, जी। आज कैसे भूले से आ गई तुम मेरे कमरे में? झगड़ने आई हो या अपनी गलती का एहसास हो गया? प्लीज मुझे माफ कर दे माँ जी। क्या हुआ उमा? अरे रो क्यों रही हो? आओ आओ, यहाँ बैठो बैठो। मुझे माफ कर दे माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। ये तुम ही हो जिसने मुझसे कत्ता ताल्लुकी कर रखी थी, वरना मैं तो रोज सबसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसी। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। नहीं माँ जी, मैं बहुत बुरी, आपकी सोच से भी ज्यादा बुरी। आप नहीं जानती मैंने आपको किस किस तरह धोखे दिए हैं। मैं समझती थी कि आप मेरी और मामा की दुश्मन हैं। आपने उन्हें कभी कबूल नहीं किया, कभी इज्जत नहीं दी। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए नफरत थी। मैं तो मामा के साथ मिलके आपको शिकस्त देना चाहती थी, मगर अब मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर गलत थी। आप सही और मामा गलत। मामा ने हमसे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रही। और इसी मकसद से वो सलार और आलिया की शादी करना चाहती थी। और जब उन्होंने देखा कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने आलिया की शादी उसे दुगनी उम्र के शाजी से तय कर दी। वो पैसों की खातिर एक बूढ़े शख्स से कर देना चाहती है। हाँ जी, प्लीज प्लीज आप उसकी मदद करें। मामा ने उसे घर में कैद करके रखा, फोन तक ले लिया है उससे। मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, पर आप तो कर सकती हैं ना माँ जी, प्लीज।
मैं जानती हूँ मैं आपकी बहुत गुनहगार हूँ। आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, उसे बचा ले माँ जी। अपने आंसू साफ कर लो हुमा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब बहकाने वाली माँ ही हो तो इंसान बहक ही जाता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आखिरकार मेरे भाई के खून ने रंग दिखाई दिया। तुम आलिया की फिक्र मत करो, मैं उसे बचाऊंगी, मैं उसे निकाल लूंगी वहां से। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। ये बात किसी को पता ना चले, यहां तक कि जिब्रान को भी नहीं। जी माँ जी, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं देख लेती हूँ तुम्हारी माँ को भी और उस शाजी को भी। हुमा, इत्मीनान से बैठ जाओ। तनवीर गया है, वो आलिया को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तो मामा को जानती हैं, वो इतनी आसानी से आलिया को वहां से जाने नहीं देंगी, आखिरी हद तक लड़ेंगी। तुम्हारी माँ उसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, कुछ ही देर में तनवीर आलिया को लेकर आ जाएगा। माँ जी, आप तनवीर को फोन करके कह दें कि वो मामा को कोई नुकसान ना पहुंचाए, बस आलिया को वहां से निकाल के ले आए। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वैसे भी वो घर पर नहीं है। अच्छा, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं जानती थी कि तुम उसके लिए इतनी परेशान होगी। कुछ भी हो माँ जी, वो है तो हमारी माँ ना। अगर उन्हें हमारा एहसास नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो होना चाहिए। वो तुम दोनों की माँ है, इसीलिए मैं इतना अरसा उसे बर्दाश्त करती रही, उसकी हर गलती को नजरअंदाज करती रही। अगर उसने तुम दोनों को मां बनकर नहीं दिखाया, हमेशा तुम दोनों बहनों को उसने अपने दिफा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। एक बात कहूं हुमा, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा माँ जी? तुम आज के बाद अपनी माँ से नहीं मिलोगी। क्यों माँ जी? इसलिए कि तुम दोनों बहनों की जुदाई शायद उसे सीधे रास्ते पर ले आए,
शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। हरकत ना आई। किससे मिलना तुम्हें? तुमसे मिलना है और किससे मिलना है? चल बैठ इधर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे बैठ जा। बस तुम ठीक नहीं कर रहे। बैठ जाओ। मिल इससे मिल। तुम्हें बता रहा हूँ तुम ठीक नहीं कर रहे। बताता तुम्हें। चल अंदर, मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे आप? मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने भेजा है आपको साथ ले जाने के लिए। फूफो ने भेजा है आपको? जी। मैं अभी आ रही हूँ। अजय आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि मैं आपको उनके पास छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जाना तो आपको पड़ेगा। मुझे हर सूरत में बेगम साहिबा का हुक्म मानना। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कह दिया ना मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो आपको पड़ेगा वहां। देखिए, मैं एक कैद से निकल के दूसरी कैद में नहीं जा सकती। आप एक काम करें, आप यहाँ से जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने एक बार कह दिया ना कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक आपको उनके पास लेके जाना है। आप मेरी फूफो से बात कराएं। सोच क्या रहे हैं आप? मॉम आ जाएंगी। मेरे पास फोन नहीं है, मुझे अपना फोन दें। लीजिए। देखो किसका फोन है। तनवीर का फोन है मुझे। हाँ तनवीर। हेलो फूफो, मैं आलिया बात कर रही हूँ। फूफो, ये जबरदस्ती मुझे आपके पास लाना चाहते हैं। मैं इस कैद खाने से तो बाहर निकल आई हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं आना चाहती। मुझे सरमद के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा और ये जबरदस्ती मुझे आपके पास ला रहे हैं। बेटा तुम तनवीर के साथ यहाँ आ जाओ, हुमा भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके बाद तुमने जहाँ जाना होगा चली जाना। नहीं फूफो प्लीज, मामा को जब पता चलेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो आपके पास सबसे पहले आएंगे। मैं शुरू से ही आप लोगों की लड़ाई में पिस चुकी हूँ फूफो, मैं मजीद नहीं पिसना चाहती। प्लीज फूफो, मुझे मेरी मर्जी करने दें। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मर्जी में रुकावट नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें कोई गलत फैसला भी नहीं करने दूंगी। जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो, मुझे उससे मिलवा दो। मैं ये फैसला करूंगी कि तुम्हारी शादी उससे हो सकती है या नहीं। फूफो, अगर आप सरमद को जांचना चाहती हैं ना, तो फिर मेरी उससे शादी कभी भी नहीं हो सकती।
वो आपके मयार पर पूरा उतर ही नहीं सकता है फुप्पो। वो एक आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता है, कोई खानदानी स्टेटस नहीं है उसका। मैं जानती हूँ फुप्पो आप उसे रिजेक्ट कर देंगी, जिस तरह मॉम को एक पैसे वाला शख्स चाहिए, आपको भी एक खानदानी इंसान चाहिए। आप दोनों की समझ में सरमद नहीं आएगा। प्लीज फुप्पो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, प्लीज। माँ जी मेरी बात करवाएं, मैं समझाती हूँ उसे। हेलो आलिया। आलिया तुम पुप्पो की बात मान क्यों नहीं जाती? यहाँ आ जाओ। आलिया मेरी बात सुनो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, एक बार आओ तो सही। मैंने कहा ना हुमा, मैं नहीं आऊंगी। मेरी तनवीर से बात करो। हेलो, मेरी तनवीर से बात करा बेटा। जी बात कीजिए। जी बेगम साहिबा। तनवीर, कि जहां जाना चाहती है इसे छोड़ा और इसके साथ कोई जबरदस्ती मत करना। जो हुक्म बेगम साहिबा। ठीक है। कहाँ जाना है आपने? बैठे, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आलिया ने बहुत बुरा किया माँ जी, मैं उसके लिए कितना परेशान थी, मगर उसने एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी मर्जी करके चली गई है। इससे तो अच्छा था वो मम्मा के पास रहती, कम से कम सामने तो होती। पता नहीं किसके साथ चली गई है वो। हौसला करो बेटा, तुम्हारे बाप ने फरिया के साथ शादी करके जो फैसला किया था उसकी कीमत कभी ना कभी तो चुकानी ही थी ना। अगर माँ ऐसी हो तो फिर बेटियां बागी हो ही जाती हैं। मगर खैर, दुआ करो कि वो जहां भी रहे खुश रहे, उसे कभी अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। जाओ, जाके अपने कमरे में